नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पाठ खान पान की बदलती तस्वीर इसका मैं एमसीक्यू बनाने जा रही हूँ क्योंकि इस बार आप लोगों को एग्ज़ाम में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 7 वसंत के बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे खान पान की बदलती तस्वीर, इसका एमसीक्यू। तो इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है, जैसे कि आज की महिलाएं व कामकाजी महिलाएं अत्यधिक व्यस्त रहती है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे पुरानी परिपाटी के अनुसार व्यंजन बना सके। व्यंजन मतलब कोई भी मिठाइयाँ या कोई भी अच्छे तरीक़ा से जो बनाया गया होता है आइटम, उसको व्यंजन कहा जाता है। जैसे खरबूजों के बीजों को धोना, सुखाना व छीलना, फिर उससे व्यंजन बनाना उनके लिए अत्यंत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल की महिलाएं क्या है, बहुत ही अधिक व्यस्त रह रही है। उनको अनेक तरह के जॉब में सब चली जा रही हैं। तो क्या होता है, उनके पास समय नहीं रहता है कि पुराने समय में जो होता था उस तरीके से घर में व्यंजन मतलब खाने की कोई अच्छी चीज़ बना सके। तो गौ में दिया गया है कि इस गद्यांश के माध्यम से लेखक प्रयाग शुक्ल वास्तव में कहना चाहते हैं कि स्थानीय रूप से प्रचलित खाद्य पदार्थों का चलन अब कम होता जा रहा है। इसमें भी दो कारण है, एक तो चीज़ों की गुणवत्ता कम होना, दूसरा विशेष तरीके से किसी चीज़ को निर्मित करने हेतु लोगों का समय नहीं है किसी के पास। और दूसरा में यह है कि खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। तो इसमें कहा गया है कि खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए भी नए बीज मिल सकते हैं। यानी क्या होगा, खान पान की संस्कृति से एकता भी बढ़ती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। तो अब इसमें एमसीक्यू देखिए, इसके तहत कितने बनेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न भी एमसीक्यू को कहा जाता है हिंदी में। पहला प्रश्न है, खान पान की नई संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? क धार्मिक एकजुटता पर, ख राष्ट्रीय एकता पर, ग खान पान का नया स्वरूप, घ इनमें से कोई नहीं। तो खान पान की नई संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका उत्तर है ख राष्ट्रीय एकता पर पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, खान पान के साथ साथ और किन चीज़ों का अनुसरण किया जाता है? क भाषा और बोली, ख वेशभूषा, ग रहन सहन, घ दिए गए सभी। तो खान पान के साथ साथ और किन चीज़ों का अनुसरण किया जाता है? इसका उत्तर है क भाषा और बोली का, ख वेशभूषा का और ग रहन सहन का। तो इसका ऑप्शन है घ दिए गए सभी। तीसरा प्रश्न है, खान पान की संस्कृति को राष्ट्रीय एकता से कैसे जोड़ा जाता है? क खान पान के साथ लोगों का आपसी तालमेल बढ़ाना, ख सभी प्रांतों में एक सा भोजन बनना, ग एक प्रांत के अच्छे व्यंजनों का दूसरे प्रांतों द्वारा अपनाना, घ खान पान के आधार पर सभी लोगों का विभिन्न प्रांतों की भाषा व रहन सहन को भी ग्रहण करना। तो क्या कहा गया है कि खान पान की संस्कृति को राष्ट्रीय एकता से कैसे जोड़ा जाता है? इसका उत्तर है घ खान पान के आधार पर सभी लोगों का विभिन्न प्रांतों की भाषा व रहन सहन को भी ग्रहण करना। चौथा प्रश्न है, बोली और भाषा का राष्ट्रीय एकता पर कैसे प्रभाव पड़ता है?
क सभी लोग सीख जाते हैं। ख एक दूसरे प्रांत को जान जाते हैं। ग एक दूसरे प्रांत के भावों और विचारों को समझने लगते हैं। घ एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा सकते हैं। तो बोली और भाषा का राष्ट्रीय एकता पर कैसे प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है ग एक दूसरे प्रांत के भावों और विचारों को समझने लगते हैं। 5वां प्रश्न है, किसी स्थान का खान पान भिन्न भिन्न क्यों होता है? क मौसमानुसार मिलने वाले पदार्थों के आधार पर। ख आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता पर। ग रुचि के आधार पर। घ दिए गए सभी। तो किसी स्थान का खान पान भिन्न भिन्न क्यों होता है? इसका उत्तर है घ दिए गए सभी। यानी क में जो है मौसमानुसार मिलने वाले पदार्थों के आधार पर। ख आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता पर। और घ रुचि के आधार पर। तो इसका उत्तर होगा घ दिए गए सभी। और तीसरे पैराग्राफ में है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं और अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद क्या हो जाता है? गडमड, मतलब मिल जाता है। खान पान की मिश्रित व विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका प्रायः लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के, कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। इसमें कम ही MCQ थे, इसलिए इतना ही एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।